रोहित, उसका सपना बहुत बड़ा था। बचपन से ही उसने ठान लिया था कि वो एक दिन आईएएस ऑफिसर बनेगा। गांव में स्कूल तो था, लेकिन वहां उतनी पढ़ाई नहीं हो सकती थी कि कोई बड़ा अफसर बन जाए। इसलिए जब 12वीं के बाद मौका मिला तो उसने अपने माँ बाप से कहा, मैं शहर जाकर तैयारी करना चाहता हूँ। माँ को थोड़ा डर था, लेकिन उन्होंने कहा, जा बेटा, अपना सपना पूरा कर, बस अपना ध्यान रखना वहां। और ऐसे रोहित पहली बार गांव छोड़कर शहर आ गया। शहर बहुत बड़ा था, लोगों की भीड़, गाड़ियां, शोर, सब कुछ नया। वो सीधे कोचिंग इंस्टीट्यूट पहुंचा और एडमिशन ले लिया। अब दिक्कत ये थी कि रहने की जगह नहीं मिल रही थी। हर हॉस्टल भरा हुआ था, कमरे बहुत महंगे थे। वो कई जगह गया पर कुछ जम नहीं पाया। फिर एक दिन कोचिंग में उसकी मुलाकात हुई श्रुति से। श्रुति बहुत सीधी साधी और समझदार लड़की थी। वो भी उसी बैच में पढ़ती थी और अक्सर नोट्स के लिए दोनों बात कर लिया करते थे। एक दिन जब रोहित परेशान बैठा था तो श्रुति ने पूछा, क्यों उदास हो, क्या हुआ? रोहित ने कहा, रहने की जगह नहीं मिल रही यार, सब बहुत महंगा है। श्रुति ने थोड़ा सोचा और फिर बोली, अगर तुम चाहो तो मेरे फ्लैट पर रह सकते हो, मैं अकेली रहती हूँ, मेरे घर में एक कमरा खाली है। पहले तो रोहित झिझक गया। उसे लगा किसी लड़की के साथ रहना ठीक रहेगा क्या, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद यही एक रास्ता है। थोड़ी सोच विचार के बाद उसने हाँ कर दी। श्रुति का फ्लैट शहर के बिल्कुल किनारे पर था। वहां कुछ नई बिल्डिंग्स तो बनी थी, पर ज्यादातर खाली पड़ी थी। सड़कें सुनसान रहती। रात को तो सन्नाटा इतना होता कि अपने कदमों की आवाज तक साफ सुनाई देती थी। रोहित को शुरुआत में थोड़ा डर लगा, लेकिन श्रुति का साथ था तो सब ठीक लगने लगा। धीरे धीरे दोनों साथ रहने लगे। सुबह साथ कोचिंग जाना, साथ खाना खाना और शाम को पढ़ाई करना। कुछ महीनों में दोनों के बीच नजदीकियां आ गई। वो दोनों अब एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। रोहित को अब वो फ्लैट, वो अकेलापन, सब अच्छा लगने लगा था। एक दिन जब दोनों कोचिंग से लौट रहे थे तो रास्ते में श्रुति को सड़क के किनारे कुछ चमकता हुआ दिखा। वो झुक कर उठाती है। एक पुराना लॉकेट था। वो सोने जैसा दिखता था, लेकिन थोड़ा पुराना और मटमैला था। श्रुति ने उसे साफ किया और मुस्कुराते हुए कहा, इतना सुंदर है ना, लगता है किसी का गिर गया होगा। रोहित ने कहा, रहने दो, ऐसी चीजें उठाना ठीक नहीं। लेकिन श्रुति ने बात हंसी में उड़ा दी और लॉकेट अपने गले में पहन लिया। उस दिन के बाद से सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। रात में जब रोहित सोता तो उसे लगता कि कोई कमरे में चल रहा है। कभी बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता, कभी रसोई में बर्तन खड़खड़ाने लगते। वो सोचता शायद हवा होगी। लेकिन एक रात जब वो जागा तो उसने देखा कि श्रुति छत पर खड़ी है, आंखें खुली हुई और हवा में घूर रही है। वो डर गया और भागकर उसके पास गया। उसने बोला, श्रुति, क्या कर रही हो? पर उसने कुछ नहीं कहा, बस यूं खड़ी रही जैसे किसी आवाज को सुन रही हो। रोहित ने उसका हाथ पकड़ा और नीचे ले आया। सुबह उसने पूछा, रात को तुम छत पर क्यों गई थी? श्रुति ने हैरानी से कहा, मैं नहीं तो, मैं तो सो रही थी। वो बात भूल गई, लेकिन रोहित का मन बेचैन हो गया। अगले कुछ दिनों में हालात और अजीब होते गए। श्रुति बहुत गुस्सैल हो गई थी। कभी कभी उसकी आवाज बदल जाती, जैसे कोई और बोल रहा हो। रात में दरवाजे अपने आप खुल जाते, बल्ब टिमटिमाने लगते। एक रात तो हद हो गई। रोहित सो रहा था और अचानक उसे जलने की गंध आई और आंख खोली तो देखा कि उसके बिस्तर के नीचे आग लगी हुई है। वो चीखते हुए उठा और पानी डालकर आग बुझाई। श्रुति कमरे के बाहर खड़ी थी, चेहरे पर अजीब सी स्माइल। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने कमरे में चली गई। रोहित अब समझ गया था कि श्रुति के अंदर कुछ गड़बड़ है। अगली सुबह वो एक चर्च में गया।
वहां एक बूढ़े पादरी रहते थे जिनका नाम फादर जोसेफ था। रोहित ने उन्हें सारी बात बताई, लॉकेट मिलने से लेकर आग लगने तक। फादर ने ध्यान से सुना और फिर बोले, क्या तुम्हारे पास वो लॉकेट है? रोहित ने कहा, वो श्रुति के गले में है। फादर ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, वो लॉकेट साबित है। बहुत साल पहले इसी शहर में एक लड़की थी। उसका बॉयफ्रेंड बहुत क्रूर था। कहते हैं उसने गुस्से में आकर उस लड़की का गला काट दिया और उसके बाद वो लड़की उसी लॉकेट को पकड़े हुए मर गई थी। उसकी आत्मा उसी में कैद हो गई थी। रोहित सन्न रह गया। फादर बोले, अगर वो लॉकेट नहीं हटाया गया तो वो आत्मा श्रुति को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लेगी। रोहित भागता हुआ घर आया। श्रुति सोफे पर बैठी थी, लेकिन चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। आंखें लाल, चेहरा पीला और बिना हाव भाव के। उसने धीरे से कहा, क्यों गए थे चर्च? रोहित कांप गया। उसने कहा, श्रुति, तुम ठीक नहीं हो। अचानक वो हंसने लगी, बहुत तेज आवाज में, जैसे कोई और बोल रहा हो। अब देर हो चुकी है रोहित। रोहित ने कांपते हाथों से लॉकेट खींचा। श्रुति ने चीख मारी और जमीन पर गिर पड़ी। वो लॉकेट लेकर भागता हुआ चर्च पहुंचा। फादर ने लॉकेट अपने हाथों में लिया और कहा, अब इसे यहां से मुक्त करना होगा। उन्होंने प्रार्थना शुरू की। मोमबत्तियां बुझ गई, हवा तेज चलने लगी, कमरे में अंधेरा छा गया। कुछ मिनट तक सब हिलने लगा, जैसे धरती कांप रही हो। फिर अचानक सब शांत हो गया। फादर ने आंखें खोली और धीरे से कहा, अब वो चली गई है। जब रोहित घर लौटा तो श्रुति बेहोश पड़ी थी। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुली। वो रोहित को देख मुस्कुराई। क्या हुआ? मैं यहाँ कैसे? उसे कुछ याद नहीं था। रोहित ने कुछ नहीं कहा, बस उसके माथे पर हाथ रखा और बोला, सब ठीक है अब। धीरे धीरे उनकी जिंदगी फिर से नॉर्मल होने लगी। दोनों फिर से कोचिंग जाने लगे। श्रुति अब पहले जैसे ही हो गई थी, हंसमुख और शांत। लेकिन रोहित के मन में वो रातें अब भी ताजा थी। कभी कभी रात को उसे अब भी लगता कि कोई उसे देख रहा है, पर वो खुद को समझा लेता कि ये बस उसका भ्रम है। कुछ दिन बाद रोहित फिर चर्च गया। उसने फादर से पूछा, वो लॉकेट अब कहाँ है? फादर मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, हमने उसे यहाँ सुरक्षित रख दिया है। रोहित ने सिर हिलाया और चला गया। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।